अमीर वर्सेस गरीब का खिलौना। एक गांव में सत्या नाम का अनाथ बच्चा हुआ करता था। वो एक मंदिर के पास भीख मांगा करता था। उस मंदिर में दर्शन के लिए आए लोग नारियल बहुत महंगे होने पर भी खरीदा करते थे। उन नारियल को मंदिर में फोड़ते थे, लेकिन सत्या को 1 रुपए भी नहीं देते थे। सत्या उन नारियल के टुकड़ों को लेकर वो खाते हुए अपना पेट भरता था। वो नारियल से ही अलग अलग किस्म के खेल भी खेलता था। एक दिन मिन्नी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ मंदिर आई। उस मंदिर के सामने सत्या को नारियल के टुकड़ों से अलग अलग किस्म के खेल को खेलते हुए देखी। मिन्नी सत्या के पास आकर, ये क्या तुम नारियल के टुकड़ों से खेल रहे हो? मेरे लिए मेरे पिताजी कितने सारे खिलौने खरीदते हैं पता है? कल मेरे लिए एक बड़ा सा टॉय सेट खरीद कर दिया। उसमें छोटे छोटे मिक्सी, सिलाई की मशीन, गाउन, सुई धागा, ऐसे बहुत कुछ है पता है। आप अमीर लोग हैं ना, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, तो मेरे पास बस यही चारा है। लेकिन एक बात तो बता सकता हूँ, हम जब छोटे रहते हैं तो हम क्या है वो जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े होने के बाद हम क्या हासिल कर पाते हैं वो जरूरी है। मुझे ये सब से क्या, मेरे पिताजी के पास खूब सारे पैसे है ना, ये सब से मुझे क्या फर्क पड़ता है? पहले तुम अपने बारे में सोचो, लगता है पूरी जिंदगी भीख मांग कर खाओगे। फिर मिनी अपने पिताजी के दिए टॉय सेट से रोज खेलने लगी। उस लड़की को पढ़ाई पर ध्यान दिन ब दिन कम होता गया। माता पिता बहुत बिजी होने के कारण मिनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। दूसरी तरफ सत्या भीख मांगते हुए भी सही सरकारी पाठशाला में दाखिल हुआ। कभी खाना ना भी मिले, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान कभी कम नहीं करता था। वही बगल में इंटरनेशनल स्कूल में मिनी पढ़ती थी। एक दिन मिनी के पिता करण उस स्कूल के प्रिंसिपल से, क्या है जी ये? मेरे मिनी के मार्क्स हर महीने कम होते जा रहे हैं। सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, आपके स्कूल में सारे बच्चों से तो अच्छा बगल में सरकारी पाठशाला के बच्चों को ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। पता है इतने इतने फीस भरकर यहाँ इसीलिए पढ़ाते हैं क्या? सिर्फ फीस भरने से काफी नहीं होता है जी, बच्चों को बहुत ज्यादा लाड भी नहीं करना चाहिए। आप हमेशा बिजी रहकर सिर्फ हमारे स्कूल में छोड़ दोगे तो काफी है क्या? सिर्फ मन मर्जी मुताबिक चीजें खरीद कर देना ही नहीं, उनके साथ आपको भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, समझे? इसीलिए मैंने निर्णय लिया है, सरकारी पाठशाला में सत्या नाम के लड़के को मैं फ्री एजुकेशन देने की सोच रही हूँ। वो बेचारा भीख मांगते हुए भी स्कूल में फर्स्ट आता है। वैसे बच्चों को हमारे स्कूल में भर्ती करवाएंगे तो हमें भी अच्छा नाम मिलेगा। वही नहीं, अमीर है ना सोचकर आपके जैसों के बच्चों को भर्ती करे तो ऐसी ही बातें सुननी पड़ती है। अब आपके मिनी को हमारे स्कूल से निकाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की सही रास्ते पर चले तो सरकारी स्कूल में भर्ती करवा कर घर में कुछ अच्छे गुण सिखाइए। करण को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मिनी सरकारी पाठशाला में दाखिल हुई। सत्या इंटरनेशनल स्कूल में दाखिल हुआ। करण मिनी को खिलौने खरीद कर देना वगैरह सब बंद कर दिया। मिनी तब से अच्छे अच्छे मार्क्स लाने लगी। कुछ समय बाद सत्या मिनी अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों अपने खिलौनों के साथ रोज खेलने लगे। जादू फिश ट्री। इंदौर में क्रिकेट मैदान पर साहू क्रिकेट खेल रहा था कि तभी उसका दोस्त विपिन दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। अरे साहू, बैंक वाले तुम्हारे घर को जब्त कर रहे हैं। ये सुनते ही क्रिकेट बैट को फेंकते हुए, अरे तू क्या कह रहा है? हमारे घर को बैंक वाले जब्त क्यों करेंगे? हाँ यार, सुना है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पढ़ाई के लिए बैंक से कर्जा लिया था। जब तुम्हारे पिताजी ने वो कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक वालों ने बहुत सारे नोटिस भेजे थे। बेचारे तुम्हारे पिताजी ने बहुत कोशिश की वो कर्जा चुकाने के लिए, पर उन्हें कहीं से भी पैसे नहीं मिले। उन्होंने मेरे पिताजी से भी पूछा था, पर मेरे पिताजी ज्यादा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। बस थोड़े पैसों का ही बंदोबस्त हो पाया। पर ये क्या यार, पिताजी ने मुझसे एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई खलल हो। चलो जल्दी जल्दी चलो, कहकर विपिन ने साहू को अपने बाइक में बिठाया और उसके घर गए।
वहाँ पे बहुत सारे बैंक ऑफिसर्स खड़े थे। बाहर उनके घर के सारे सामान बिखरे हुए थे। उन वस्तुओं में उसके दादाजी का एक पुराना संदूक भी था। तभी पहुंचे साहू को देखकर बैंक ऑफिसर, यूं ताड़ के पेड़ की तरफ बड़े हो गए हो पर कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। ये तुम्हारे पुश्तैनी घर है। अब यदि कर्जा नहीं चुकाया तो ये घर से हाथ धो बैठोगे। अब तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, उसके बाद इस जायदाद को जब्त कर लेंगे। इतने में पैसों का इंतजाम कर लो। कहकर वहाँ से चले गए। ये देखकर साहू अपने पिताजी के पास गया और ये क्या पिताजी, आपने मुझसे एक बार भी इसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, आप चिंता ना करो, अब से इस घर का कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे ये क्या, दादाजी के संदूक को बाहर फेंक दिया? हाँ बेटा, उन्होंने सोचा कि यूं घर का सामान बाहर फेंकेंगे तो हम मारे शर्म के उधार चुका देंगे। ऐसा कहने लगे तब साहू अपने दादाजी के संदूक को जांचने लगा। उसमें उन्हें एक पुराना खत मिला। उस खत में लिखा था, जंगल में एक जादुई फिश ट्री है। उस पेड़ को कई किस्म की मछलियाँ लगती हैं, पर उसे ढूंढने में खतरा है और मुश्किल भी है, पर यदि मेहनत करो तो वो तुम्हें मिलेगा। ये नक्शा उसी का है। ऐसा लिखा था। उसे देखकर साहू विपिन से, अरे यार विपिन, ये देखो, मेरे दादाजी ने इस मैजिकल फिश ट्री का नक्शा बनाया है। लिखा है कि अगर हम वहाँ पर गए तो हमें जादुई फिश ट्री मिलेगा। कहते हैं कि उसमें बहुत सारी मछलियाँ लगती हैं। अगर हम उन मछलियों को बेचेंगे तो ढेर सारे पैसे कमाएंगे। उन पैसों से हम ये उधार चुका सकेंगे। अरे साहू, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे दादाजी एक लेखक थे। वो कई किस्म के कहानियां लिखते थे यार। बेचारे, उनका लिखा हुआ कोई भी कहानी नहीं छपा। अब तुम ये नक्शा लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे? अरे यार, हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, पर मेरे दादाजी एक बहुत बढ़िया एडवेंचरर थे। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो ना गए हों। अगर उन्होंने लिखा है तो जरूर वहाँ पर एक जादुई फिश ट्री होगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम आओगे मेरे साथ? अरे यार, मुझे तो कोई भरोसा नहीं है, पर एडवेंचर ट्रिप है ना, चलो मजे करते हैं। कहकर साहू और विपिन दोनों जंगल की ओर जाने लगे। यूं जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा शेर दिखाई दिया। वो शेर इन्हें देखकर, अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे बड़े अच्छे हाथ आए हो, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे ही मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, सोच रहा था कि शिकार कैसे करूँ। तुम दोनों अच्छे फंसे मेरे पास। तुम फैसला कर लो, पहले तुम दोनों में किसे खाऊं? तब विपिन कांपता हुआ, हे भगवान, एडवेंचर के नाम पर यहाँ आया और अब शेर के मुंह में फंस गया। अरे यार साहू, अब तुम ही किसी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकालो। अरे प्लीज यार। अरे भैया शेर, मैं तुम्हारा भोजन बन सकता हूँ, पर एक अड़चन है। वो अड़चन ये है कि हम लोग इस जंगल में एक जादुई फिश ट्री को ढूंढते हुए आए हैं। जैसे ही हम उस जादुई फिश ट्री को देख लेंगे तो हम घर वालों को उसे सौंप देंगे, फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तुम मुझे आराम से खा सकते हो। पर बेचारा विपिन सिर्फ मेरे साथ आया था, तुम उसे छोड़ दो। अरे वैसे भी इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, वो जुबान के पक्के नहीं होते। मैं तुम्हारे कैसे यकीन कर लूं कि तुम जादुई फिश ट्री मिलते ही दोबारा मेरे पास आओगे? ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। अरे शेर भैया, मैं सच कह रहा हूँ। चलो, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, तुम पहले मुझे खा लो, फिर मेरे दोस्त को वो जादुई फिश ट्री कहाँ है उसे दिखा देना। अरे तुम्हें देखकर लगता है तुम वाकई ईमानदार हो, और ऊपर से लगता है कि तुम्हें उस जादुई फिश ट्री की बहुत जरूरत है। ही उस जादुई फिश ट्री का पहरा देता हूँ, और गलत हाथ में ना लग जाए तो उनके लिए मैं एक कंडीशन डालता हूँ। बहुत सारे लोग ये शर्त सुनकर ही यहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। एक तुम पहले व्यक्ति हो जो इस बात को सुनकर भी यहाँ खड़े हो। अब वो जादुई फिश ट्री तुम्हारा ही है, वो देखो वहाँ पर। कहकर दिखाया तो उन्हें वहाँ एक जादुई फिश ट्री दिखाई दिया। वो पेड़ मछलियों से भरा हुआ था। ये देखकर साहू, अरे विपिन, देखो यार, देखो देखो, जादुई फिश ट्री। अरे तुम यकीन नहीं कर रहे थे ना, अब देखो कितने सारे मछलियाँ लगी हैं इस पेड़ पर। अरे इन्हें बेचेंगे तो हमें खूब पैसे मिलेंगे यार। साहू, मछलियों को बेचकर सिर्फ अपने लिए लाभ कमाना नहीं, लोगों की भी भलाई करनी चाहिए। कहकर वो शेर गायब हो गया।
तब साहू खुश होकर उस पेड़ पर चढ़कर मछलियां तोड़ने लगा। उन मछलियों को उसी पेड़ के नीचे एक दुकान खोलकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, ताजा ताजा मछलियां, स्वादिष्ट मछलियां ले जाओ, खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, कहकर मछलियां बेचने लगा। यूं उसका धंधा खूब चलने लगा। लोग उस फिश ट्री को देखने के लिए उमड़ कर आने लगे। कुछ ही दिनों में खूब सारा पैसा कमाया। उन पैसों को ले जाकर साहू बैंक वालों के पास गया और सर ये लीजिए सर, मेरे पिताजी ने जो आपसे कर्ज लिया था वो पैसे हैं ये, मैं ब्याज समेत इसे चुका रहा हूँ सर। ये देखकर बैंक ऑफिसर हैरान हुआ। अरे ये क्या, एक हफ्ते में इतने सारे पैसे कैसे कमाया? तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, कहकर उसके घर के सारे कागजात लौटा दिए। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, तुमने अपने पुश्तैनी जायदाद को बचा लिया है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तब साहू उन कागजों को ले गया और अपने पिताजी को सौंप दिया। घर वाले सब बहुत खुश हुए। यूं वो जादुई फिश ट्री से मछलियां तोड़कर बेचता था। उन पैसों में से कुछ पैसे गांव की भलाई के लिए भी वो प्रयोग करता था।